नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट निकला है उससे रिलेटेड हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 3 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो सेट है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, कट ऑफ 73। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और इवन से भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो लाइक करें, अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंजूसी ना करें, पैसे तो आपसे मांगे नहीं जा रहे हैं, बस शेयर करना है, तो शेयर जरूर ही करें। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट है हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने सेट नंबर 4 के ऊपर। आइए चलिए इस सेट को हम फटाफट से डील करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। मतलब जो न्यूनतम प्राइस है वो कौन फिक्स करता है। तो याद रखें CACPC, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी खरीद मूल्य जो है या बेचने का मूल्य, इसका निर्धारण जो है ये CACP करता है। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग का गठन अगर हम इसका बात करें तो ये हो गया था 1965 में इसका गठन हो गया था। ठीक है, ध्यान रखें। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दिल्ली में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो देखिए 1970 में की गई थी। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1970 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। और करेंट टाइम में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का जो है मैन्युफैक्चर करने वाला कंट्री है, याद रखें। और भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक अगर पूछा जाए किसे माना जाता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो ये जो आधारित है देखिए कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जीएसटी को जो है ना फ्रांस ने लागू किया था। कब? तो 1954 में। ठीक है, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो ये ध्यान रखना है, पहला और इंडिया का पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले फ्रांस 1954 में और इंडिया में 1 जुलाई 2017 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा ध्यान रखें M1 को कहा जाता है। ये यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट जो है निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज जिस देश का नाम है सेट वो है थाईलैंड। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं क्या है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए हर साल जो है विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें कब मनाया जाता है तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कांगेर घाटी जो है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में ये स्थित है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। डी करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। निम्न में से कौन संकटापत्र जातीय यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखें डोडो पक्षी जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत यानी संकटापत्र जाति के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ, ये सब जो है संकटापन्न जातियाँ यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। जबकि डोडो पक्षी, डायनासोर आदि ये सब जो है ये विलुप्त हो चुके हैं, ये गायब ही हो चुके हैं। अब इनका तो कहीं नामो निशान पाया ही नहीं जाता है। तो ये सब विलुप्त के नाम में आ जाते हैं। 10 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय ये कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है याद रखें नैरोबी में है। सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी है ना। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे वो हैं अरिष्ट नेमी। सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन? अरिष्ट नेमी। ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमी दो ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है ना। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो वो ऋषभ देव थे। और अंतिम और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका जो प्रमाण मिलता है, देखिए चंद्रगुप्त वंश, इसका प्रमाण दीपवंश से मिलता है और महावंश से मिलता है। ठीक है, यानी कि A+B दोनों, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 में क्या बोला जा रहा है, देखिए धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी और कालिदास जो है ना, याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये लोग रहते थे। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें धन्वंतरी तथा कालिदास प्रमुख थे। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान जो है इंडिया में आया था। 14 नंबर देखते हैं। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर बुलाया था? तो ये जो इतिहासकार था वो था खफी खां, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी ने ही बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से पुकारा था। बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था तथा इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध याद रखें, चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बंगाली भाषा में सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था दिग्दर्शन। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, और उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, ये भी याद रखें, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था, उदंड मार्तंड। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रैले कमीशन का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ब्रोकन विंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का जो है स्वीकार किया गया था? तो मिल मजदूरों को जो है मालिकों के द्वारा 35% बोनस देने का स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ये डेट याद रखें, है ना। और यह हड़ताल प्लेग बोनस विवाद को लेकर हुआ था। इस हड़ताल में गांधी जी की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उनके द्वारा ये किया गया अनशन के बाद, उनके द्वारा जो अनशन किया गया था उसी के बाद जो है ना यहाँ पे मजदूरों को ये सफलता मिली और मिल मालिकों ने जो है 35% बोनस देने का एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो स्थापना है याद रखें आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो सबसे पहले हुआ था गांव में वो था 50वां अधिवेशन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो कि प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, याद रखें ये जो गांव में हुआ था ये प्रथम अधिवेशन था। इसका आयोजन जो है फैजपुर बंगाल में 1937 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो 50वां अधिवेशन हुआ था ये ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, कौन सा गांव था? तो वो था पश्चिम बंगाल का फैजपुर। कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 22 देखते हैं। ठीक है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है याद रखिए ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था? तो जजिया कर को दोबारा से जो लागू किया गया वो 1679 में किया गया, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जजिया कर को प्रथम बार मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से इसे लागू कर दिया था और औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता था, याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया गया था लियाकत अली के द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 का जो क्रांति है इसका नेतृत्व लियाकत अली ने करा था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट
हुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाइट लिखा हुआ है, नाइटहुड हो जाएगा। तो याद रखें, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को अपने वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 26 देखते हैं, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज जब इसको किया गया था वो किया गया था 1971 में। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? तो ट्रिगवेली का जो संबंध है याद रखें नॉर्वे से था। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो वैजयंती माला जो है याद रखें ये भरतनाट्यम ये किया करती थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भरत अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य था। और इस नृत्य से संबंधित कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट जो कलाकार हैं जिनके बारे में आपको जान के रखना चाहिए, कौन कौन है देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, एस के सरोज और लीला सैमसन। ठीक है, ये सब जो है भरतनाट्यम ये लोग करते हैं, तो ये लोग इससे रिलेटेड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका मिलान यहाँ पे सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो मिलान सही नहीं है वो है शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल चैत्र भूमि जो बोली जा रही है ये गड़बड़ है, बिल्कुल ही यहाँ पे रॉन्ग है। इनकी जो समाधि स्थल है उसको कर्म भूमि बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, कर्म भूमि उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला जा रहा है, भारत में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन यानी कि लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया? तो याद रखें उसका जो सफल प्रक्षेपण हुआ था वो PSLV XL-C-25 के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 ईस्वी में किया गया था PSLV XL-C-25 के द्वारा, और इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, है ना। 31 देखते हैं, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? देखिए ये जो है याद रखें उष्णकटिबंधीय होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है? तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका जो मतलब ये होता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपणन, यानी कि ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसमें जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है वो है परमाणु ऊर्जा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है, मतलब ऐसा ऊर्जा से है कि वो जो है ना अंततः समाप्त हो जाती है, मतलब वो एक लिमिटेड उसका रिसोर्सेज होता है। ठीक है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो कि अंततः ये समाप्त नहीं होगी, ये चलती रहेगी इसको अगर तरीके से यूज किया जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 34, देश के विभिन्न समूह में किसका साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश सीमाएं जो हैं देखिए ध्यान रखें भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर 32, क्या बोल रहा है 32, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र जो है वो कोचीन है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36, छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिबरो पन बिजली परियोजना जो है ये याद रखें घाघरा नदी पे है। बी करेक्ट हो जाएगा। घाघरा छिबरो पन बिजली परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य में है और यह परियोजना घाघरा नदी पर स्थित है ना। तो कहाँ से रिलेटेड? यूपी से। चलिए कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में जो है इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड है, द्वितीय है। बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कपास के उत्पादन में ये इंडिया का रैंक सेकंड है और पहला स्थान किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, वर्ल्ड में जितना भी कपास का जो खपत होता है उसका 16% अकेले इंडिया पैदा करता है। 38, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना जो इंडिया में किया गया था वो 1962 में किया गया था। सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 39, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए सिपकिला दर्रा जो है याद रखें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा तथा बारा लाचाला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। 39 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है?
है ना। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है देखिए काली से तीस्ता नदियों के बीच तक है, बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है याद रखें, यहाँ पे इनमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। ये जो स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले समझ लिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है ना। संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए जो है ये जो है इसको हृदय और आत्मा कहा गया संविधान का। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि इसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की हृदय और आत्मा है। तो किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो यहाँ ऑप्शन ए में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। 42 देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय जो है याद रखें राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 43 आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखें ये समवर्ती सूची का विषय है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, इसने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो इसने जो है देखिए द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी, ठीक है, याद रखें। 45 देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो याद रखिए लिया गया है यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये लिया गया है, ठीक है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति का महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही उठाया गया है, याद रखें इस बात का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 46 नंबर। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये जो है याद रखें 5वीं अनुसूची में जो है ना प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं? तो याद रखें 20 सीटें टोटल लोकसभा में रिजर्व सीट के लिए आरक्षित है ना, मतलब रिजर्व्ड है। टोटल जो याद रखें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं, है ना। और शेष 530 सदस्य जो हैं ये निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से ये आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है 48। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम ये जो है 1976 में संसद ने इसको पारित किया था, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 में क्या बोला जा रहा है देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? इनमें से जो सुमेलित यहाँ पे नहीं है अगर हम उसकी बात करें तो याद रखें यहाँ पे देखिए भाग 3 जो यहाँ बात हो रहा है मौलिक कर्तव्य, ये गड़बड़ है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है ना कि कर्तव्य से, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। 50 नंबर देख लें। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है? तो कम से कम वर्ष में 2 बार तो बुलाना एकदम कंपलसरी ही है, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जो है जारी करती है? कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करती है, यहाँ पे ये बात है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय हमेशा याद रखें बंदी प्रत्यक्षीकरण यही रीट जारी करती है। 52 देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो हटाया गया वो याद रखें 1978 में इसको हटा दिया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अ रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ रिवर सूत्र पुस्तक के जो लेखक की अगर हम बात करें तो ये जो लेखक हैं वो हैं गीता मेहता, सी करेक्ट हो जाएगा। 54 अमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है 1977 में जो है ना शांति का पुरस्कार दिया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्या है ENIAC था क्या? ये क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखें इसका जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था ये, ठीक है। 56 नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की जो योजना है इसका शुभारंभ करा है ये राजस्थान सरकार ने करा है, बी यहाँ हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 57, यस। चलिए
क्या है? बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020 के सत्र को रद्द करने का फैसला लिया? तो सबसे जो अब तक हिस्ट्री में सबसे पहली बार कौन से ऐसा ट्रॉफी है जिसको रद्द करने का बीसीसीआई ने फैसला लिया? वो है रणजी ट्रॉफी। ये अब तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 58, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो है केरल में ऐसा स्टार्ट किया गया है। एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर। किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA चैंपियनशिप फंड जो है यानी वेटरन समिति का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है MC मैरी कॉम। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 60 नंबर देखते हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो वो जो शहर पहले स्थान पर वो है शिमला। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभियान यानी कि डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? तो ये जो राष्ट्र है ये याद रखें, ये है UAE। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। इनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो इनकी तस्वीर का शीर्षक याद रखें जो था वो था बुश फायर। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 63, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया वो है मोहन कृष्ण वोहरा। ए करेक्ट हो जाएगा। 64, चर्चित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं अगर हम बात करें तो वो हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं। हाल ही में श्री तुर्लापर्ती कुटुंबा राव का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो इनका जो रिलेशन है वो ये थे, ये तमिल पत्रकार। ए करेक्ट हो जाएगा। 66 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो वो जो सरकार है वो है कर्नाटका गवर्नमेंट। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 67, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है याद रखें ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से जो रिलेटेड तथ्य पर विचार करें तो ये जो तथ्य है देखिए, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही, राजकोषीय धारा 3.5% रही। ठीक है, और इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है यहाँ पे ये बताना है। तो ध्यान रखें, इसमें जो कथन की अगर हम बात करें तो केवल एक और केवल दो ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 69 क्या बोल रहा है? आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है वो एसबीआई पे लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है न्यू दिल्ली घोषित की गई है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली को घोषित किया गया है, जबकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर सिंजियांग को घोषित किया गया है। 71 नंबर हम देखते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो ये जो स्टार्ट किया है ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभियम ऐप लॉन्च किया है? तो ये अभियम ऐप जो लॉन्च किया गया है ये आंध्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 73, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का अगर थीम अगर हम बात करें तो ये जो था देखिए, वुमन इन लीडरशिप इन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ये जो प्राप्त हुआ है सबसे पुराने जानवर का जो जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है, याद रखें ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से। सी करेक्ट हो जाएगा।
75 देख लेते हैं। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो है कौन बना? तो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो है, याद रखें ये जो बना है वो है चाइना। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 76। क्या है 76 में? देखिए, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो पद्मश्री देने की घोषणा जो है, याद रखें 102 लोगों की गई है। बी करेक्ट हो जाएगा। 77, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है 19 मार्च को। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 78, निम्न में से किस पर ध्वनि का तरित्व निर्भर करता है? ध्वनि का तरित्व जो निर्भर करता है वो है आवृत्ति पर। बी करेक्ट हो जाएगा। 79, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसके लिए याद रखें गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। बी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखें द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो आवासीय क्षेत्र में जो है स्वर का अनुमानित जो मतलब लेवल होना चाहिए वो याद रखें 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 82 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है गामा किरणों का होता है। याद रखें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 83, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई का समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 ओम। ठीक है। चलिए 84 देखते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखें विद्युत ऋणात्मक जो है ये घटता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 85, शराब का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो शराब का जो पीएच मान जो होता है वो होता है 2.8। ठीक है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ठीक है। और दूध की बात करें तो वो 6.4 होता है। और अगर बात करें शराब का तो हो ही गया, और नींबू की बात करें तो वो 2.2 होता है। ठीक, ये सब ध्यान में रखें, पूछता है एग्जाम में। केसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो केसेराइट जो है याद रखें वो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। डी करेक्ट हो जाएगा। 87, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2882। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का जो उदाहरण की बात करें तो वो है ग्रेफाइट। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 89, निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ज्वलन ताप सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है पेट्रोल का। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन जड़ का एग्जाम्पल नहीं है? तो जड़ का जो एग्जाम्पल नहीं है वो है आलू। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 91 नंबर देखते हैं, टिक्का रोग का रिलेशन किस फसल से है? तो टिक्का रोग का जो रिलेशन है वो है मूंगफली से। डी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित बीमारी है और इस बीमारी में पौधों की पत्तियों पर जो है धब्बे बनने लगते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, जीवाणु कोशिका में जो है सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सूत्रकणिकाओं की जो संख्या होती है वो ध्यान रखें हमेशा 0 होती है। डी सही हो जाएगा हमारा। 93 देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का जो रिसाव है ये बीटा कोशिका के द्वारा होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 95, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो याद रखें उरु अस्थि है। ए करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होता है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर, जिसको उरु भी बोला जाता है। इंग्लिश में फीमर, हिंदी में उरु, याद रखें। तथा सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज को कहा जाता है। 95, निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है? तो रेशेदार प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो है किरेटिन। सी हमारा सही हो जाएगा। 96, 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण घन होगा? तो इसका जो पूर्ण घन होगा वो ध्यान रखें वो हो जाएगा 3 से। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 97। क्या बोल रहा है 97 में? देखिए, यदि a प्लस वन बाई बी इजल टू वन तथा b प्लस वन बाई सी इजल टू वन, तो c प्लस वन बाई ए इजल टू क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 98। एक दुकानदार दो कुर्सी में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेच के एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? यहाँ पे ये बताना है, कुल उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे देखिए 20% इसको यानी 4% हानि हो जाएगा। 99 देखते हैं। चलिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 840 है, वह धनराशि कितनी है? तो वो जो धनराशि है वो है 4000 रुपये। ये करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में से। एक शंकु तथा एक गोले का की त्रिज्या का एवं आयतन जो है समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जिसका कट ऑफ था 72। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा बनाया होगा, इससे भी ज़्यादा स्कोर किया होगा। तो कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं और हमें ज़रूर बताएं, अपने अपने अच्छे सजेशंस दें ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए करें। आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।